तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ये तीसरा सेशन है कंप्यूटर अवेयरनेस पे, जो आपके आरआरबी, पीओ, क्लर्क, मेंस में जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है, पटवारी एग्ज़ाम्स में, राजस्थान यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है, उसमें ये फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर मैंने बताया था कि IPOS डिवाइस होता है। IPOS का मतलब बताया था कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये चार चीज़ों से बन के आपका कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ आपका डायग्राम होते हैं। यहाँ से इनपुट, फिर ये CPU, फिर आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सबको पता है क्या होता है। कंप्यूटर बताया था, कंप्यूटर एक IPOS डिवाइस है। ठीक है, जो आपका डाटा को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डाटा को प्रोसेस करता है, फिर उस पर रिज़ल्ट निकालता है, वो आपका कंप्यूटर है। सीधी सी बात है, एक IPOS, ये टर्म याद रख लो। इस टर्म के हिसाब से आपको हमेशा याद रहेगा कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। एक इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट निकालता है और उसको फिर स्टोर कर लेता है। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन होता है, रॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ठीक है, इन अ मैनर सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमंस और ऑटोमेटिक मीन्स। मदरबोर्ड एक मेन ऐसी चिप सी होती है जिस पे आपके कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, छोटे मोटे, और जितने भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें होती हैं। ठीक है, एक छोटी सी चिप में, दैट कंटेन्स द कंप्यूटर्स बेसिक सर्किट एंड कंपोनेंट। ठीक है, ये मदरबोर्ड एक तरीके से फिजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर का, जो सारे कंप्यूटर के बेसिक सर्किट कंपोनेंट को रखता है। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। क्या होता है आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस एक कोई ऐसी चीज़ होती है हार्डवेयर की, यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो आउटपुट डिवाइस होता क्या है? आउटपुट डिवाइस आपका किसी भी जो हमने डाटा डाला है, ठीक है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, और बाकी जैसे बहुत से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपका कैमरा जो लगता है, प्रिंटर जो लगता है, स्पीकर्स होते हैं, कंप्यूटर में जो गाना चल रहा है इसमें हम चला सकते हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन का है नहीं, ना ही इसमें एग्ज़ाम से ऐसा कुछ पूछेगा कि कौन सा आउटपुट, और वो पूछेगा तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, CPU बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड IC चिप होता है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, इस फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी इसे बोला जाता है। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर यूजेस 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ALU, आपसे अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज़ है कंप्यूटर में जो हमारे प्लस माइनस कैलकुलेशंस को हैंडल करता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक तरीके से कंप्यूटर CPU का, तो वो ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कुछ इस टाइप का आपका दिखता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डिजिटल सर्किट होता है ये। फिर आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, ये स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो आपने ALU में ऑपरेशंस करें उसको स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जैसे हम MAR भी बोलते हैं, ये कंटेन करता है एड्रेस मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी लोकेशन की जहाँ पर डाटा स्टोर होना है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा होगा, ऐसा कौन सी चीज़ है जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन जहाँ पर डाटा स्टोर है। ठीक है, उसका एड्रेस कौन सी चीज़ कंटेन करती है, तो उसका नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर वही होता है जो रखता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस। मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने वाले हैं कंप्यूटर में, उसका एड्रेस कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, MAR क्या होता है? MAR क्या होता है? जो एड्रेस रखता है मेमोरी लोकेशन का जहाँ पे डाटा स्टोर होना है। ठीक है,
और जो प्रोग्राम काउंटर है वो एड्रेस रखता है उस इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं हम, उसको हम प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। अब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आपका जो करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने वाली है उसको रखता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। MAR का क्या था, MAR जो एड्रेस रखता है मेमोरी लोकेशन का, ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, उसको हम बोलते हैं MAR, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस रखता है प्रोसेस होने पे, उसको हम प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो करंट में जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं ना कंप्यूटर को और जो प्रोसेस करना है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस, ये होते हैं, ये देख लीजिएगा। और ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे रैम रोम, ये सब पढ़ने वाले हैं। आउटपुट डिवाइसेस होता है जैसे स्पीकर वीडियो, ये सब। स्टोरेज डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आपका आ जाता है अब कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड को किसने डिस्कवर किया था, कीबोर्ड को किसने डिस्कवर किया था। तो कीबोर्ड को दोस्तों जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था क्रिस्टोफर इतना याद रख लो। बाकी जो सरनेम है उसका वो है लेफेनहॉम है, जिसने क्रिस्टोफर लेफेनहॉम जिसने कीबोर्ड को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। और इसमें आपका जो फंक्शन की होती है F1 से F2 होती है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा तो। टॉगल कीज़ होती है आपकी जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, ये टॉगल की होती है। मॉडिफायर की होती है आपकी शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल फंक्शन, ठीक है, ये आपकी मॉडिफायर की होती है। अल्फा न्यूमेरिक की आपकी A to Z और 0 to 9 होती है। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा पूछ लेते हैं कि पहला जो कंप्यूटर माउस था, ठीक है, उसको किसने इन्वेंट किया था। तो उसको इन्वेंट किया था दोस्तों डगलस एंगलबार्ट नाम के बंदे ने, ठीक है। डगलस एंगलबार्ट नाम के बंदे ने क्या डिस्कवर किया था, आपका कंप्यूटर माउस। कुछ इस टाइप का दिखता था वो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब MICR क्या होता है, MICR कैरेक्टर्स को रीड करता है, ठीक है, जो एग्जामिन करते हैं उसकी शेप को मैट्रिक्स फॉर्म में और इंफॉर्मेशन को फिर पास करते हैं कंप्यूटर में। MICR की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी, MICR की। ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज़ देयरफॉर यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री और एंड फॉर फास्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ चेक। ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो MICR है, आपसे पूछ ले MICR की, देखो MICR से 2 क्वेश्चन क्या बन गए। MICR से एक तो इसकी फुल फॉर्म बन गई, क्या होती है, मैग्नेटिक इंक रीडर, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज़ होता है, दूसरा यूज़ होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ये फास्ट प्रोसेसिंग है चेक के लिए। तीसरा कि इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो हाई लेवल की होती है। ये 2-3 क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है आपका मार्क रीडर या OMR जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। OMR जिसे आप बोल सकते हैं वो हो गया आपका मार्क रीडर। तो ये कैसे काम करता है, ये यूज़ करता है बीम ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर विद मार्क्स टू कैप्चर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क्स। मतलब जैसे हम पहले के टाइम पर जब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे तो इस टाइप का हमें कुछ मिलता था, जो आंसर हमारा होता था हम पेंसिल से उसको मार्क कर देते थे। और ये क्या करता है, जो ये बीम छोड़ता है लाइट की, ठीक है, जो पेपर पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो जिस पे वो डार्क सर्कल है तो उसको नोट कर लेता है, जिस पे नहीं है वो नहीं नोट करता, उस सबसे मार्किंग करता था। तो ये आपका मार्क रीडर हो गया। एक होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसको हम फुल फॉर्म होती है OCR। तो इसके मेन क्वेश्चन सबसे पहला यही बन जाता है, OCR की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है भाई।
OCR की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR की फुल फॉर्म होता है और ये क्यों यूज़ होता है? टू स्कैन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेक्स्ट। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इस इमेज को बहुत बार देख लीजिए, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा किस लिए काम होता है, ठीक है। इट इज़ द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन ऑफ स्कैन्ड और फोटोग्राफ इमेजेस ऑफ टाइप रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन कोडेड कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट। ये डेफिनेशन होगी। बाकी इसके दो क्वेश्चन क्या बन गए, एक तो इसकी फुल फॉर्म जो कि होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरी चीज़ होगी कैसे काम करता है ये डॉक्यूमेंट्स जिसमें टेक्स्ट होता है उसको स्कैन करता है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको प्रिंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है पॉइंट ऑफ सेल या POS टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अभी देख सकते हैं आपने जब भी कभी मॉल में या फिर कहीं पे भी शॉपिंग करी होगी तो इस टाइप का आपने कहीं देखा होगा। इसको POS टर्मिनल बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। POS की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है प्रोसेस करने के लिए कार्ड पेमेंट्स रिटेल लोकेशंस पे, ठीक है। रिटेल लोकेशंस पे जो कार्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या POS टर्मिनल। द डिवाइस दैट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन टू पेपर इज प्रिंटर। ये तो हो गया, ठीक है। बाकी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल किस लिए यूज़ होता है उसके फुल फॉर्म भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये था दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और मैंने बहुत कोशिश करी है कि जिससे इमेजेस भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, क्योंकि इमेजेस से क्या होता है कि हमारे माइंड में इमेज बन जाती है, हम भूलना चाहें तब भी नहीं भूल सकते। और मैंने कोशिश करी है अपने लेवल तक अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए और शॉर्ट और स्वीट रखा जाए सेशन को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और आगे आने वाले पार्ट भी मैं लेके आऊँगा जल्दी से। तब तक के लिए धन्यवाद।